हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आज के हम कुछ 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा, यानी कि बहुत कॉन्सेप्ट हैं। इनके आधार पर आप क्या करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, राइट। कोई भी न्यूमेरिकल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। इन 5 ट्रिक हैं, 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 बातें हैं, 5 बिंदु हैं, इनको पता कर लीजिएगा। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इन्हीं के आधार पर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। किस तरीके से करेंगे हम इन चीज़ों को अभी समझेंगे। सीधे सीधे लिखा हुआ कैसे हल करें, यानी कि सेकेंडों में किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, जैसे कि ये दे रखा है 50 माइक्रोकूलम तथा 20 एम का मतलब मिली कूलम, ठीक है। आवेश 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, ठीक है। किया गया कार्य, कोई भी चीज आपसे पूछ ले, यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स इस तरीके से, ऐसी केमिस्ट्री का होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी बिल्कुल भी दिमाग में इतना टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है हमारा पढ़ना। अब पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से आप एक बार नहीं 2 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए 2 बार आराम से पढ़ लो, 2 बार 4 बार 6 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सको। उससे क्या है कि आपको 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 और नंबर 2। पढ़ने से हमको क्या पता चलती है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि क्या चीज़ वहाँ पर दे रखी है, सवाल में क्या दिया है, ये आपको पता करनी है। पहली बात, क्या दे रखा है। दूसरा, ज्ञात क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या चीज तो गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज आपको किस चीज से पता चलेगी, ये चीज आपको क्वेश्चन को रीड करने से, यानी कि पढ़ो। देखिए हम पढ़ते हैं 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम तथा 5 नहीं 50 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम तथा 20 मिलीकूलम आवेश। तो देखिए एक ये क्या है, ये 50 माइक्रोकूलम और ये 20 मिलीकूलम, ये आवेश दे रखे हैं आपको। और क्या दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम दूरी दे रखी है और आपसे वैद्युत बल आपसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता क्या चली, पढ़ने से ही तो हमको ये पढ़ लिया हमने कि 50 माइक्रोकूलम तथा 20 माइक्रोकूलम आवेश 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो। तो हमको दिया है और ज्ञात करना है। क्या क्या चीज दिया है, देखिएगा हमको दे रखा है, क्या लिख देंगे हम, दिया है। क्या दे रखा है आपको, एक तो ये आवेश, 2 आवेश दे रखे हैं, 1 और 1 2, तो हम लिख देंगे एक Q1, एक आवेश दे रखा है 50 माइक्रोकूलम, एक दूसरा आवेश दे रखा है आपको कितना, 20 मिलीकूलम। ये 2 आवेश दे रखे हैं, और भी कुछ दे रखा है नहीं, ठीक है। एक दूरी भी दे रखी है, तो दूरी के लिए लिख देंगे R बराबर कितना, 5 एंगस्ट्रॉम दूरी दे रखी है। ओके, और ज्ञात क्या करना है, देखिए दिया है हमको पता चल गया, 3 चीज दे रखी है, इसमें और भी कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है वैद्युत बल, लिख देंगे वैद्युत बल, F आपको ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट से हमको 2 चीजें पता चल गई और लगभग यहीं से सवाल आपका खत्म सा है। क्या है, देखिए क्या दे रखा है, दिया है पता चल गया, और ज्ञात हमको क्या करना है, वैद्युत बल हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ओके, चलिए अब राशि परिवर्तन, ये दूसरा पॉइंट क्या है, राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन क्या है, राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन है, आप देखिए जैसे कि ये माइक्रोकूलम में दे रखा है, ये मिलीकूलम में दे रखा है और ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। तो राशि परिवर्तन का मतलब ये है कि आपको चीजों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। और फिजिक्स में सारी चीजों को एक ही, यानी कि आप ऐसा ही मात्रक में रखिए, सभी को किस में रखना है, ऐसा ही मात्रक में। जैसे दूरी है, जैसे माइक्रो, देखिए माइक्रोन को बदलेंगे हम, 1 माइक्रोन को बदलेंगे 10⁻⁻⁶, ठीक है। और एक जैसे 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ये मीटर हो जाएगा, ये माइक्रोमीटर है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर है तो 10⁻⁻3, ठीक है। और 1 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻−10। इस तरीके से आप चेंज करते हो इनको, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट इसको लगाओ, इस पर क्या है 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। और हमको क्या लेना है, देखो सारी चीज़ें हमको क्या लेनी होती हैं, एक ही यूनिट में ऐसा ही मात्रक में लेंगे। तो ये माइक्रो कूलम है, और माइक्रोन का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6 से। देखो यहाँ पर माइक्रोमीटर लग रहा है तो यहाँ पर मीटर लगा दो। यदि मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, माइक्रो कूलम लगा दूँ तो यहाँ पर कूलम लगा दोगे आप। यहाँ पे यदि मैं माइक्रो सेकंड लगा दूं तो यहाँ पे सेकंड लग जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 से, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 से, मिली का होता है 10 की पावर -3 से, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर 9 से, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 से। यहाँ पे नैनोमीटर कह दे तो 10 की पावर मीटर लगा देना है। यदि ये कह दे कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं तो आप कह दो इतने सेकंड। यदि मैं यहाँ पर कूलाम लगा दूं तो यहाँ पर आप कूलाम लगा दो। कुल मिला के बात ये है कि नैनो का मतलब, एन का मतलब नैनो का मतलब -9, माइक्रोन का मतलब -6, सेंटी का मतलब -2, मिली का मतलब 10 की पावर -3। इस तरीके से इनके मतलब होते हैं, ठीक है। ये चेंज करने होते हैं। तो देखो ये है 50 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो कूलम। तो इसको कूलम में बदलो तो देखो माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6 है, तो हम लिख देंगे इसको 50 गुणा 10 की पावर -6। अब ये कूलम हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो कूलम था और माइक्रोन का मतलब क्या है 10 की पावर -6 है। 50 ज्यों का त्यों रखा हमने, गुणा कर दी, माइक्रोन की जगह 10 की पावर -6 लगा दी और ये कूलम ये आ गया, राइट। ये है राशि परिवर्तन, यानी सभी को एक समान राशि में रखना होता है, यानी कि एक ही मात्रक में रखना होता है। ये 20 मिली कूलम, मिली का मतलब क्या था 10 की पावर -3 था, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर -3 और ये कूलम। देखिए मिली का मतलब क्या हो गया 10 की पावर -3। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -10, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम दूरी है, इसको हम एंगस्ट्रॉम मीटर में बदल दिया, ठीक है। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ओके। चलिए तो ये राशि परिवर्तन हो गया, राशि परिवर्तन समझ में आ गया, राइट। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। फिर इसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट अगला क्या है, अगला है आपका सूत्र का निर्धारण। सूत्र का निर्धारण किस तरीके से करोगे, जैसे कि भाई वैद्युत बल निकालना, वैद्युत बल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक F बराबर ma होता है, एक F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r², एक F बराबर EQ होता है, और भी बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारे सूत्र हैं। तो अब हमको कैसे पता चलेगी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं बल के, ठीक है। तो अब हमको कहाँ से पता चलेगी वो चीज़ कि सूत्र का निर्धारण हमको इन्हीं बातों से होता है, नहीं इन दोनों से कैसे, देखिए हमको ये चीज़ आपको दे रखी है और ये आपसे पूछा है, तो बल का इनमें से ऐसा फॉर्मूला आप निर्धारित करोगे जिसमें जो चीज़ दे रखी है वो सारी चीज़ें उपस्थित हों। मतलब देखिए यदि मैं ये लगाऊंगा एम तो इसमें दे नहीं रखा ना, ए दे रखा, तो ये तो नहीं लगेगा। एफ बराबर 1/4 पाई ε0, भाई ये तो कांस्टेंट होता है। Q1 Q2 R ये दे रखा है, तो ये लग सकता है। क्या ये लग सकता है? ई दे रखा है, नहीं दे रखा। Q दे रखा है, Q भी 2 दे रखा है, इसमें एक Q नहीं दे रखा। तो मतलब क्या है कि आपको जो चीज़ दे रखी है वहाँ पर जो क्या चीज़ आपको दे रखी है उसके आधार पर आप निर्धारित करोगे कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ओके। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पता चल गई हमको सूत्र का निर्धारण हमें कहाँ से पता चलती है, जो चीज़ आपको दे रखी है। बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। मान लीजिए एक वैद्युत बल के 4 फॉर्मूले आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो कौन से फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं, ठीक है, उससे निकल जाएगा। तो हमको ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बट्टे r²। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, मान रखो यहाँ पर, जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है। अब देखो ये वाली वैल्यू नहीं है Q1 की, अब ये वाली वैल्यू लगेगी 50 गुणा 10 की पावर -6 गुणा Q2 की वैल्यू कितनी, ये वाली नहीं, ये वाली लगेगी 20 गुणा 10 की पावर -6
20 गुणा 10 की पावर -6, ओके। और आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ओके। ये अब इसको कैलकुलेशन करनी है और सही मात्रक का चुनाव कैसे करना है। सही मात्रक का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में जो उत्तर लिखोगे तो उसमें आपका मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि नंबर यदि आपका 2 नंबर का सवाल है तो आपने मात्रक नहीं लिखा तो आधा नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तो इसलिए आपको बल का मात्रक क्या है, न्यूटन सॉल्व करने के बाद न्यूटन जरूर लिखना है। जैसे देखिए अब इसको सॉल्व कैलकुलेशन करो। पहले तो कैलकुलेशन के लिए देखो बहुत सिंपल तरीके से, ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये देखिए 50 है ये, ठीक है, ध्यान से समझो। ये 50 और ये 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 गुणा ये 20 मैंने एक साथ लिख दिया, 10 की पावर -6 और -6 कितना हो गए -12, ठीक है। अब ये देखिएगा ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर ये -10 है, -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर देखिए 10 की पावर -10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या है इन घातों की गुणा हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -20 हो जाएगा। 10 की गुणा कर देंगे इसमें, ना कि स्क्वायर। 10 की पावर 100 नहीं करना है, गुणा कर देनी है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ओके। चलिएगा अब देखो काट दो, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ये आ गया, ये कट गया। अब जो भी आएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कितना आया ये देखिए, ये है 9 गुणा, देखो ध्यान से देखना, ये 2 और ये 20, तो 20 दूनी 40, 20 की गुणा 2 में कर दी हमने, 20 दूनी 40, तो ये 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया गुणा। अब देखो जरा 10 की पावर ये 9 है, 10 की पावर ये 9 गुणा, ठीक है, गुणा, और ये 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -12, ठीक। और नीचे कितना बचा था 10 की पावर -20 बचा था, 10 की पावर -20 इतना ही बचा था। चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, लेकिन अगले स्टेप में कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये 9 की गुणा 9 चौक 36, 360 गुणा 10 की पावर ये -12 है और ये 10 की पावर कितना है 9 है, तो -12 है, ये 10 की पावर 9 है प्लस के, तो कितना बचेंगे 10 की पावर -3 बचेगा, ठीक है। 10 की पावर ये 20 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घातें कैसे हो जाएंगी प्लस की 20 हो जाएंगी। क्यों, यदि घात नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यदि नीचे प्लस की होती तो ऊपर जाके कैसे हो जाती माइनस की, चिन्ह चेंज हो जाता है। चलिए अब ये 360 गुणा 10 की पावर 20 में से 3 गए 17, इतना आ गया। यदि मैं इसको और आगे लिख सकता हूँ, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है 360 का मतलब, 360 का मतलब ये है 360.0, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। 360 का मतलब 360.0, बात एक ही है। अब ये पॉइंट यहाँ पर है तो हम फिजिक्स कहती है कि पॉइंट को सार्थक अंकों में लिखो। मतलब क्या है कि देखो सही मात्रक और सही आपको वैल्यू लिखनी है तो उसमें क्या करना है, आपको ये पॉइंट से पहले एक अंक रहना चाहिए, वो भी अशून्य। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, 1-2 अंक आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 3.60 गुणा 10 की पावर। देखिए ये क्योंकि 1 और 1 2 अंक आगे आया है, कितने अंक 2 अंक आगे आया है, 2 अंक आगे गया है तो 2 घातें प्लस की आएंगी, 2 घातें प्लस की, और पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो माइनस की घातें आती हैं। तो देखिए पॉइंट इधर की साइड में आ रहा है तो मतलब क्या है प्लस की घातें आएंगी। तो देखो 10 की पावर 17 पहले से थी, 2 पॉइंट और आगे आया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 19, और इतना लिख देंगे हम न्यूटन। तो ये F बराबर आ गया निकल के, तो F बराबर ये आपका उत्तर आ गया, ओके। तो ये है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो समझ में आ गया आपके कितने पॉइंट बने, 5 पॉइंट। 5 पॉइंटों के आधार पर कोई भी न्यूमेरिकल सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उससे पढ़ने से आपको 2 चीज़ पता हो जाएंगी, क्या चीज़ तो उसमें दे रखी है क्वेश्चन में और क्या चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ओके। चलिए, राशि का परिवर्तन, सभी राशियों को एक ही यूनिट में रखना है, यानी ऐसा ही मात्रक में रखेंगे हम, तो उनको सभी को चेंज कर देना है। सूत्र का निर्धारण, जो आपके दिमाग में जितने भी सूत्र आ रहे हों उनमें से वो सूत्र लिखना है जो सवाल में दे रखा है, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। जैसे कि ये चीज़ हमको दे रखी थी तो इन्हीं से कोई बना हुआ एक सूत्र आपको लिखना है, ओके।
कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। हर स्टेप में एक ही काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको बोर्ड में भी एग्जामिनर देख के अपने आप समझ जाता है कि हाँ बच्चे में कुछ था, उसने मतलब हर पॉइंट में एक बार में एक ही चीज़ सॉल्व करो। ऐसा नहीं यहाँ से ये काट दिया, यहाँ से ये काट दिया। मैं चाहता 25 दूनी 50, 20 को ऊपर ले जाता, इसकी सभी की गुणा करके लिख देता एक साथ। नहीं, एक बार में एक स्टेप खत्म करो। जैसे ये मैंने किया और ये हमने जो कहते हैं लिख दिया है ना। चाहता तो मैं यहाँ पर 6 और 6 12 में से 9 गए तो मैं डायरेक्टली में लिख सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, आप एक बार में एक स्टेप करो ताकि बाद में भी आप देखो तो समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया है, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन का यही तरीका है कि आप एक बार में एक स्टेप खत्म करो ताकि एग्जामिनर को भी पता रहे कि इसमें से इस लाइन में क्या किया, इसमें से इसमें क्या किया है, ठीक है। ओके, अब सही मात्रक का चुनाव करना है। सही मात्रक का चुनाव कैसे? जैसे कि ये बल निकाला है तो बल का मात्रक न्यूटन जरूर लिखना है। यदि ये सवाल 2 नंबर का होता या 3 नंबर का होता तो आपको यदि मात्रक नहीं लिखा होता तो मैं आपको हो सकता है 3 नंबर का सवाल है तो 2.5 नंबर दूं, 2 नंबर दूं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यही चीज़ आप सुंदर उसमें लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जामिनर देख के ही आपको समझ जाएगा कि हाँ यही तरीका होता है करने का। सबसे पहले क्या चीज़ दे रखी है, ज्ञात करना है हमको बल। ऐसे लिखना नहीं है ज्ञात करना, सीधे सीधे लगो बल ज्ञात करना हमको, मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है। सूत्र हमने ये लगा दिया, सूत्र ये लगाया, इसके बाद में कैलकुलेशन करी और नीचे मात्रक लिख दिया। तो आपको जब कॉपी पे ये सुंदर राइटिंग में उतर के लिखा जाएगा ना तो एग्जामिनर थोड़ी मोटी गलती होगी ना उस पर इग्नोर मार देता है कि वो पता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत करके और इस तरीके से लिखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।